गो मानी इंद्री भी हुए, हाँ, और गो मानी गौ भी हुए। अब इम जो को अर्थ है गा गो इंद्रियों से है। अब जगह सीधा बांचा बने गाय ही बता सी, इंद्री बतावे कोनी। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही होगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा जब इंद्रियां विषयों में खो जाती है, बाहिर्मुखी हो जाती है, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़ कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। पाड़ो पड़े रजाई से पग बाहर निकल जाए या हाथ बाहर निकल जाए तो ठंडा उसी नहीं को नहीं लगे। अरबा ने रजाई के मांग लिया फिर ठंडा किया उसी। तो जद आप अज्ञानता में रमा, माया में रमा, अभिमान घमंड में रमा, जद ही वह पूतना आपको वार चलावे है। नंद अर्थात जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख देह दृष्टि में खो जाए तब हृदय में गोकुल पूतना अज्ञान बस जाते हैं। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए तभी वासना आ धमकती है। नंद अपने वापस आवास में नहीं होता तभी पूतना आती है। जब पूतना आई जब नंद जी गोकुल में को नहीं हो। पवित्र शरीर में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीव आत्मा है। नंद परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस काम कलह से मिलने जाए। अब कंस तो कलह को रूपी हो और गायें यानी इंद्रियां वन विषयों की ओर दौड़ जाए तभी पूतना अविदा आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई, बड़ो हार श्रृंगार करके आई। अविदा अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। अविद्या जकी है बिना दोष ही श्रृंगार है। अविदा अपने साथ 5 दोष को ले आती है। पंचदोष इस प्रकार है: देह अध्यास, इंद्रिय अध्यास, प्राणाध्यास, अंतकरण ध्यास, स्वरूप ध्यास, समृति और विस्मृति, विवेक भार गंवाना। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा धोखे में आ गई। वह अच्छे घरांगी सी लग गए। पूतना की वेणी देख कर देह ध्यास हुआ, रूप देख कर इंद्रिय ध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। फलत उसको किसी ने नहीं रोका। बिन रोक क्यों कहीं को नहीं बिने पूतना ने नींद आवे। वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। मोहनलाल दाई आंख में। पूतना ने उसको अपनी गोद में ले लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। पूतना ने अपने सतनों पर भी विष लगा दिया था। आप अरबोबा पर जहर लगा दिया। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विषय लेप लगा लेता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुंह में अपना विष सना हुआ सतन दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना यानी दर्द से भारी करंद करने लगी, भूखने लगी। किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई, प्राण ही चला गया। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र मग्न हो जाता है और देह भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार को देखकर मोहित हो गए थे और उसको किसी ने रोका नहीं था। श्री शंकराचार्य ने सतश्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की रूप रंग की तो बड़ी प्रशंसा करते हैं,
किंतु आत्मा की प्रशंसा तो कोई करते ही नहीं है। अब आप रंग रूप बारे वो देख गया, अब बड़ी बढ़ाई करा, लेकिन आत्मा की को नहीं करा। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। आप छत्तो लिए सड़क के किनारे बैठो रहे, आज भाई जी पालिश करा लो गए छिया मरे वो आदो तावड़े रहे। सो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है वह पूतना ही तो है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर है किंतु मन असवच्छ है वही पूतना है। जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है वही पूतना है। चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए। ज्ञानी आदमी जब पानी पिया रोटी खा वो पूरी तरह से पिछाण करे भी वो आदमी की शौक है, इनको बिहार की शौक है, इनका घर की कमाई अब साची किती कर कुड़ी किती है। चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों ना हो किंतु उसका मन मेला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोह जाल में फंस चुके हैं। बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा ने चक्री चढ़ा दिया, अपना समाना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे वही पूतना है। आप वो आप बैठे हुए कोई आपने नहीं थे तो भी बढ़ाई करा और वो उड़ जे नहीं लारू भी निंदा करा तो समझो पूतना को फिगाल गया आपने। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए। अब कल के अच्छी कहनी है या बुरी कहनी बस सामने ही कह दो। लारू के जीव का स्वभाव है उस पूतना जैसा। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषय आनंद में डूब जाता है। या पूतना जहर लगा दिया। किसी के बार रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर होगा ऐसा मान लेना मूर्खता है। कि बारों सुंदर दिखे वो माऊ सुंदर आ कोई जरूरी को नहीं, और बारों को जो है वो माऊ को जो है आ भी कोई जरूरी को नहीं। पूतना दृष्टि थी फिर भी व्रजवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा गए। वासना उबर आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर व्रजवासियों को इंद्रिय ध्यास हुआ और स्वरूप की विस्मृति भी हुई। वासना पूतना का विनाश होने पर ही श्री कृष्ण मिलने पाता है। पूतना मरे जद ही कृष्ण सिंह मिलाप हुए। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर सुपुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है अतः उसका पतन होता है। अब कई बार क्या है आपने लोग के बोले बड़ा बुरो करे तो मौज करे और मैं तेरे डेरा हूँ रोज राम कथा सुना मार तो दुखी दुखे। तो इनको कारण की है यानी बात का मौज करे नहीं आप पुण्य दम पर कर ला रहे पुण्य दबा दो समाप्त होने वाला है और वो सत्यानाश निकट है। और जगह आज दुखी है वो परमात्मा की परीक्षा में है बिन बहुत आनंद मिलने वाला है। लेकिन आप क्या करा बोले आज महाराज मिला एक महाराज तब क्या ना महाराज है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें नहीं मिलाना। आंखों को ईश्वर से लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी नहीं आ पाएगी। पूतना को किसी ने न रोका तो वह अंदर आ गई।
जे को रोकने वाला होता तो अंदर क्यों आती। जब अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली कि वासना से भगवान आंख मीचे। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है, ये वास्ते भगवान ने आंख मीच ली। आपा कोई अच्छी चीज आ तो आंख मूंद लिया और माड़ी आवाज ना खोलना गाजा बड़ जाट करे ले जा डाक और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। एक घुसगी तो घुसगी। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा। सो आंखों को हमेशा बचाए रखना। दर्शन में तभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंख मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास आ गई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंद ली। भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि पापी से वह आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन को देखते। बाहर से सजीले किंतु मन के मेले व्यक्ति से वह आंखें नहीं मिलाते। भगवान से तो हमें ये प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर पार कर दीजिए। क मौसम कोन कुटिल खल कामी, और जिन तनु दियो तो विसरायो, ऐसो नरक नमक हरामी। सूर के श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। सूरदास जी के महाराज कृपा करो मार पर। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वह अकड़ कर ही चलता है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो वचन दिया है कि मन सुख हो ये जीव मोए जब ही, और जन्म कोटि अविनाश है तब ही। क्या मेरे सन्मुख जीव हो जावे तो बिना पाप फटाफट ही नष्ट हो जावे। आपा खड़ा भगवान का नहीं पीठ पोरे। गीता में भी कहा गया है, न में भगत पर्णशाती, जो मेरा वह उसका कभी कोई विनाश कर नहीं सकता। जिसको मेरे वह बिन कोई को नहीं मार सके। शुद्ध प्रेम से तो औरों को सुखी करने की भावना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 सूत्र है। मातु देवो भव, पितु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवता के तुल्य है अपने। माँ बाप गुरु और अतिथि। एक महात्मा ने इन सूत्र में एक और सूत्र भी जोड़ दिया, परस्पर देवो भव, यानी काल नहीं कलेजा। मन बिगड़ गया जिसके कारण कलयुग आ गया। मनुष्य एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग में बदल जाएगा। बोलो शंकर भगवान। अच्छी बात है।